मम्मी जी, सबसे पहले चाय मैंने बनाई है। मम्मी जी लीजिए, चाय तो मैंने भी बना दी है। मैंने भी बना। अरे वाह रिद्धि, चाय तो बहुत स्वाद बनी है। मम्मी जी, मैंने आपकी फेवरेट चाय बनाई है। आपको अदरक और इलायची वाली चाय पसंद है ना? वाह शिखा, तुम्हारी चाय भी बहुत अच्छी बनी है। कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, इस घर में सबसे अच्छी चाय तो मैं ही बनाती हूँ ना। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? अरे इसकी शक्ल देखकर मेरा तो पीने का भी मन नहीं हो रहा है। मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे मैं और इतनी चाय बना तो रहे थे, पर नहीं, आपको भी इसे चाय बनवानी थी। शक्ल देखिए कितनी गंदी है। छी। कोई बात नहीं बेटा, चाय तो मैंने इसलिए बनवाई थी कि मुझे कुछ देखना था, अब पीनी तो पड़ेगी। अरे ये क्या है? चीनी चाय पत्ती इसमें इतनी ज्यादा डाल रखी है। अरे मारना चाहती हो तो अलग से जहर देकर मार दो मुझे। क्या इस तरह से मारने का इरादा है? मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही डाला था। रहने दो ईशु, हमें अच्छे से पता है कि तुमने कितना ठीक से डाला था। आई समझ? तुम्हें अच्छे से पता है ना मम्मी जी को डायबिटीज है, फिर भी तुमने इतनी ज्यादा चीनी डाली हुई है। हाँ, बस करो तुम, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है। तुम लोगों का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद यहीं पर मिलूंगी। तब तक के लिए तुम तीनों अपने अपने कमरे में जाओ। जी। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया मेरा। देखो बच्चों, आलू सब्जियों का राजा होता है और ये बात सबको पता है, लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने ये तुम्हारे सामने क्यों रखा है। तुम्हें इसे अच्छे से साफ करना है, उसके बाद में कट करना है। तो तुम लोग तैयार हो? जी। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। स्टॉप। शिखा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ क्या है ये सब? अरे आलू इस तरह से कौन काटता है भला? देखिए मम्मी जी, घर में मैं ऐसे ही काटती थी चॉपिंग बोर्ड पर यहाँ पे प्लेट में, और वो भी पिलर के साथ, कैसे काटती मैं? बहुत टफ था मेरे लिए। जो भी कटा है देख लीजिए आप। अरे तो पहले पिलर से छीलना होता है, उसके बाद में आलू कट होता है। ऐसे कौन करता है? अच्छा, पहले छिलना होता है, सॉरी। और रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, इस तरह से आलू हमारे घर में तो कोई भी कट नहीं करता। अरे पहले इसको छीलना होता है और तुमने छिलके समेत ही इसे काट दिया। मम्मी जी, मुझे पता है कि आलू को पहले छीलना होता है, पर वो मेरी मम्मी ने ना हमेशा से सिखाया है कि आलू के छिलके में प्रोटीन होता है। तो मैंने ऐसे ही काट दिए। मुझे तो नहीं लगता मैंने गलत काटे। ये तो मुझे भी पता है कि छिलके में प्रोटीन होता है, पर अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ये छिलकों वाली आलू की सब्जी कोई नहीं खाता। अब थोड़ी देर बाद जब सब्जी बनेगी ना, तो मैं तुम दोनों को ही ये खिलाने वाली हूँ, ठीक है? सॉरी मम्मी जी। और ईशू की प्लेट की तरफ देखो।
भले ही उसने कट ना किया हो, लेकिन उसने अच्छे से उसे साफ किया, छीला। अरे कहते हैं कि कोई भी काम सफाई से करने में टाइम लगता है, लेकिन उसने किया तो सही। बेशक वो कट ना कर पाई हो, सीखो कुछ उससे। वो गांव से है मम्मी जी, वो अच्छे से जानते हैं ये सब। हम तो शहर में रहते हैं, हमें नहीं पता इतना। अच्छा, तो क्या शहर वाले लोग खाना नहीं खाते या सब्जी नहीं खाते? खाते तो वो भी है ना, तो इसलिए करना भी आना चाहिए। तुम्हारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। तीसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी, ठीक है? जी। देखो बच्चों, मैं सोच रही थी कि तीसरी परीक्षा से पहले मैं तुम लोगों को इनाम दे देती हूँ, तो तीसरी परीक्षा रहने देते हैं, सही रहेगा ना? जी मम्मी जी। बहुत बढ़िया सोचा आपने। तो फिर ठीक है, तुम लोग अपनी पसंद से कोई भी बॉक्स उठा सकते हो, चॉइस तुम्हारी। मम्मी जी हमने पसंद कर लिया। ठीक है, तो अब तुमने बॉक्स उठा ही लिए हैं, तो खोल कर देखो। जी। मम्मी जी, ये क्या है? इसमें ये मिर्चियां निकली हैं, पर क्यों? और मेरे बॉक्स में ये 5 रुपए का सिक्का। मम्मी जी अब मैं भिखारी हूँ क्या जो मुझे ये 5 रुपए का सिक्का दे रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल तुम दोनों हो ही इतनी लालची कि तुमने सोचा कि जितना बड़ा बॉक्स है इनाम भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से में जो भी आया है ना, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि रिद्धि, तुम ना इस मिर्ची की तरह बहुत तीखा बोलती हो, जो किसी को पसंद नहीं आता। अगर थोड़ी सी मिठास घोलकर बोलोगी तो शायद दूसरों को तुम्हारी बातें ज्यादा पसंद आएंगी। और शिखा, तुम्हारी नजर तो हमेशा इस घर की प्रॉपर्टी के ऊपर रहती है, पर ये जो 5 रुपए का सिक्का जो तुम्हें मिला है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। और ईशु, क्या हुआ? अरे इन दोनों के गिफ्ट देखकर डर गई क्या? जरा खोल कर देखो, तुम्हारे हिस्से में क्या आया है। मैं सोच रही हूँ कि इसके डब्बे में क्या ही आया होगा। जब इतने बड़े डब्बे में मिर्ची और सिक्का निकला, तो इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं निकलेगा। सब्जी होगी। मम्मी जी ये तो बहुत गलत बात है। मतलब हमें ये सब दिया और उसको घर की तिजोरी की चाबी दे दी सीधे। देखो, उसके हिस्से में जो भी आया है ना, बिल्कुल सही आया है। मम्मी जी कैसे सही है? ये तो गलत बात है। आप एक बात बताइए, किसने आपके लिए चाय बनाई थी? कितनी घटिया चाय बनाई थी, कितनी ज्यादा चीनी कर दी थी उसमें, और आप फिर भी तिजोरी की चाबी इसे दे रही हैं। और मैं आप समझ गई हूँ, आपने इन 2 बड़े डब्बों में जानबूझ के ये सब रखा था ना, क्योंकि आपको तो पता था शिखा और रिद्धि तो बड़े डब्बे चूज करेगी, और आपने जानबूझ के इसके डब्बे में चाबियां रखी। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी, आप ही चीटिंग कर रही हैं। सब कुछ फेयर है, और मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुमने चाय के साथ क्या किया था वो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अपना काम सही करने के चक्कर में दूसरे के काम को खराब कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है? अरे वो सही तरीके से काम करती है, लेकिन तुम लोग उसके सही काम को बिगाड़ने में ध्यान रखते हो। अरे कभी कभार खुद भी कुछ अच्छा कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की बात सुननी नहीं है। तो जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो मैं तुम्हें फिर कुछ क्यों दूं? सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, ये सब तो मत कीजिए हमारे साथ। हाँ मम्मी जी, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है,
वैसे भी घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ ना, तो ये चाबी तो मुझे मिलनी चाहिए इस हिसाब से। मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं दोनों। ये मुझसे बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं। इस घर को शायद यही संभाल पाएंगे, तो इन्हीं दे दीजिए चाबी। लाओ। रुको, इस घर की बड़ी मैं हूँ और मैं ही डिसाइड करूंगी कि इस घर में क्या होगा। आज से ये सारी जिम्मेदारी इशू तुम्हारी है और तुम ही संभालोगी, और ये दोनों तुम्हारे नीचे काम करेंगे। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों इस घर से जा सकती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, हम कर लेंगे। वही सही रहेगा तुम्हारे लिए। और ईशु, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। चले या और बेइज्जती करवानी है? आओ।